समझा ना। अब ये तो समझाई दिया है बच्चों को, है ये गालियां तुमको चिपकती हैं क्या? कोई मुख से बोलता है तो गाली तुमको आके चिपक जाती है। कोई ग्लानि करता है तो ग्लानि तुमको चिपक जाती है? नहीं चिपकती ना। परंतु है तुमने ये बात समझ ली कि गालियां तुम्हारे कृष्ण ने खाई हैं। क्या ये नहीं कहा तेरे कृष्ण ने खाई है? एक का बच्चा है कृष्ण कि दो का बच्चा है? शास्त्रों में जिसे कृष्ण की बात आई है 16 कला संपूर्ण सतयुग का कृष्ण, तो वो एक का बच्चा है या दो का बच्चा है? अरे हाँ, लक्ष्मी नारायण जो कलातीत सुख भोगते हैं, कलाबद्ध सुख नहीं भोगते हैं, उन दोनों का बच्चा है। तो वो कृष्ण ने गीता गालियां या ग्लानि सहन की है और उनको कलंक लगाया है और कलंक की इधर बनाया है, कलंक को धारण करने वाला। कैसे कैसे कलंक को धारण करने वाला है? सतयुगी कृष्ण के रूप में। कैसे? सतयुगी कृष्ण के रूप में नहीं, साकार कृष्ण है जो कलातीत स्टेज का पार्ट बजाता है, कलातीत ज्ञान सूर्य की गोद में सदा रहता है, सदा छत्र छाया में रहता है कि छत्र छाया के बाहर आ जाता है? अरे कैसा भी माया का तूफान आ जाए उसका अपकार हो सकता है, उसका अपकार नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चे? बोलो बोलो, ठीक है या नहीं है? हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो कि ये तो छोरा है, छोरा। क्या इनके ऊपर कितना कलंक लगा है? किनके ऊपर? इसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर कलंक लगा? किनके ऊपर? इसके माना दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर नहीं, बहुत कलंक लगा। किसके ऊपर कलंक लगा? कलंक तुमको ही तेरे को ज्यादा भोगने पड़ते हैं। तेरे को माना क्योंकि ये अधूरा ज्ञान चंद्रमा तेरी बुद्धि में भी प्रवेश करता है कि नहीं? हाँ, भ्रकुटी से भी ऊपर प्रवेश करता है कि भ्रकुटी के नीचे? जो भरी पूरी कुटी में जो आत्मा निवास करती है, कैसी आत्मा? जो सदा पवित्र रहती है। कौन सी आत्मा है? कौन? ऊपर वाली। अच्छा, सदा माने 84 जन्म। 84 जन्म पवित्र कौन रहती है? लिखो, छिवा 84 जन्म लेता भी है। शिव 84 जन्म लेता है। हाँ, आदि लक्ष्मी। तो तुम जानते हो कि ये गावड़े का छोरा है? कहां पैदा हुआ है? कंपिल में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ भाई? बताओ। कहा कि ज्ञान की बातों में ज्यादा अहमदगंज, क्या नाम है? जो गंध को अंत में त्याग कर पाता है और
आदि लक्ष्मी कहां पैदा होती है? गावड़े में पैदा होती है कि बड़े शहर में पैदा होती है? शरीर से भी और आत्मा से भी। अहमदाबाद शहर है या गावड़ा है? शहर है ना, बड़ा शहर है। तो बताया, तो तुमने ये बातें बिल्कुल समझ ली है। कलंक भले कहें शिव बाबा के ऊपर कलंक लगते हैं, तो उनके ऊपर तो गुप्त कलंक लगते हैं, है कि प्रत्यक्ष लगते हैं? है इनको तो प्रत्यक्ष लगते हैं। किनको? दोनों को। दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कलंक लगते हैं, और फिर किसको? जो राम वाली आत्मा है उसको भी कलंक लगते हैं। दोनों का चेहरा भक्ति मार्ग में काला दिखाया जाता है कि गोरा दिखाया जाता है? दोनों का चेहरा काला दिखाया जाता है। दोनों के ऊपर कलंक की यादगार का नाम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्या नाम दिया जाता है? उसको भी कहते हैं कृष्णचंद्र, 16 कला संपूर्ण को भी, और जो 2 कला कम 14 कला संपूर्ण बनता है उस राम को भी कहते हैं रामचंद्र। चंद्रमा को कलंक लगता है या सूर्य को कलंक लगता है? तो दोनों ही चंद्र का पार्ट बजाते हैं कि एक बजाता है एक नहीं बजाता है? दोनों कैसे पार्ट बजाते हैं? कैसे का जवाब भी तो देना चाहिए है? हाँ, क्योंकि असल ज्ञान सूर्य तो शिव है? शिव से डायरेक्ट आदि से लेकर के अंत तक रोशनी लेने वाला, उसका नाम शास्त्रों में दिया है विवस्वत सूर्य। किसको ज्ञान देता है? जब भगवान ओरिजिनल आता है, जिसमें से ज्ञान का भंडार कभी खूटता ही नहीं, तो जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो किसको ज्ञान देता है? चंद्रमा को देता है या सूर्य को देता है? हाँ, सूर्य, जिसका नाम ही है विवस्वत सूर्य, अर्जुन को ज्ञान देता है। और कोई भी, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे यादव हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई को भी निरंतर अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है। क्यों? पार्शलिटी करता है? अरे लेने वाले लेते नहीं है तो उसका क्या दोष? किसका? देने वाला देता है और लेने वाले पूरे तन की ताकत लगाकर, पूरे जीवन की ताकत लगाकर, मन की ताकत लगाकर, और जितना भी टटपुंजिया धन है उसकी ताकत लगाकर, समय की ताकत लगाकर, और सारे ही देह के जो भी संबंध संपर्क हैं उनकी भी ताकत लगाकर कोई अर्पण में होता है? नहीं होता है। तो भी देखो, तेरे को कलंक लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्यों लगते हैं? क्योंकि तेरे सर के ऊपर भी वो अधूरा चंद्र सदा विराजमान रहता है। संपन्न स्टेज तक भी विराजमान रहता है या नहीं रहता है? रहता है।
तो कितना कलंक लगा है। तो फिर देखो, है ये अपना चेहरा देखो, कलंक इधर बनते हैं ना, एक बनता है कि ज्यादा बनते हैं? एक बनता है कलंक इधर। अच्छा, दोनों आत्माएं कलंक इधर नहीं बनती हैं? है जो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा है, वो अंत तक साथ नहीं देती है, प्रवेश करती है ना, कलंक लगती है। विष्णु रूप बनती है, विष्णु की जो यादगार है उसमें भी सहयोगी भुजा के रूप में है कृष्ण की सोल, जो 16 कला संपूर्ण रूप में सतयुग में जन्म लेती है, उसका भी है यादगार दिखाया गया कि नहीं है? नहीं दिखाया गया। अच्छा, विष्णु के रूप में जो भुजा है जिसमें गदा हाथ में दिया गया है, गदा माने ज्ञान की तलवार हाथ में दी है, कटारी हाथ में दी है, कि गदा हाथ में मोटी है, मोटी बुद्धि वाला यादगार क्या दी है? गदा हाथ में दी है। तो इनको तो प्रत्यक्ष लगती है, दोनों को है। बच्चों को सबको टोली मिली भाई, हाथ उठाओ। जिनको नहीं मिली है वो भी हाथ उठाओ।